हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आगे बोर्ड है तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आइए ऑप्टिक्स चैप्टर के आगे के टॉपिक में हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। यानी लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसकी लॉ क्या है, उसमें बहुत सारे उस पर क्वेश्चन हैं, तो उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? अब ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं किसको? तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वह पारदर्शी हो, अपारदर्शी हो, अर्धपारदर्शी, चाहे ओपेक हो, ट्रांसपेरेंस हो, ट्रांसलूसेंट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर उस पर लाइट रे इंसिडेंस हो रही है, आ रही है, सरफेस पेंटिंग किया हो चाहे नहीं हो, आर पर लाइट चल जाए किसी चीज पर, अगर इस पर लाइट रे इंसिडेंस हो रही है तो क्या होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ इन की इंसिडेंस हुई और यहां से रिफ्लेक्ट होके चले गए। बहुत सारी घटना होती है जब इस पर लाइट रे इंसिडेंस होती है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जर्प्शन, अवशोषण होता है, ऑब्जर्व करता है। दूसरा होता है ट्रांसमिशन और तीसरा होता है रिफ्लेक्शन। यानी जब लाइट किसी भी सरफेस पर जब आती है तो उस सरफेस पर जैसे ही पड़ती है ना, तो उसमें उस लाइट का अगर टोटल एनर्जी, लाइट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आ रही है, कुछ एनर्जी से आ रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। क्या यह एक तरह का एनर्जी है। तो अगर टोटल एनर्जी अगर देखा जाए तो 100% अगर एनर्जी चाहिए तो वह किसके बराबर होगा? ऑब्जर्प्शन प्लस ट्रांसमिशन प्लस रिफ्लेक्शन। इन तीनों के को ऐड कर दे, जितना ऑब्जर्प्शन हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, तो वे टोटल ऐड करने पर इंसिडेंस रे की जो एनर्जी होगी उसके बराबर होगी। आइए, वो अलग चीज है, ध्यान देना है। हम लोग को लाइट का रिफ्लेक्शन देखना है। तो रिफ्लेक्शन तो आप लोग सीधी सीधी बोल सकते हैं कि लाइट रे किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो उस सरफेस के एटम को सबसे पहले हिट करती है, और हिट करने के बाद या तो उसी मीडियम, कुछ पार्ट होता है जो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाते हैं लाइट का, कुछ मान लेते हैं यहां से इधर आ जाती है, कुछ ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये जो थीसिस है, यह जो फेनोमेना है, यही लाइट का रिफ्लेक्शन है। यानी लाइट का रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? कि व्हेन द लाइट रे, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही रेस बोल सकते हैं। व्हेन द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द एनी सरफेस, तो कौन कौन सी घटना होगी अगर इंसिडेंट? ऑब्जर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। देन टू हिट medium atom and return back in the same medium, then this phenomena is called reflection of light। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं
when the light ray incidents on any surface, तो क्या क्या होगा, किसी सरफेस पर आएगा, ऑब्जर्प्शन होगा, ट्रांसमिशन होगी और रिफ्लेक्शन होगा। अब ध्यान दीजिए, एक घटना होती है, यानी लाइट रे इंसिडेंट होता है ऑन द सरफेस पर, तो एक घटना होती है, तो देन टू हिट एटम ऑफ मीडियम या सरफेस atom of surface and return back in same medium, यानी लाइट अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ये सब करती है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, अवशोषण होता है, ट्रांसमिशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और उस दौरान एटम जब हिट हो जाते हैं तो वहां से लाइट पुनः अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाती है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जान गए, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, एक बार सुन लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, कि जब लाइट, जब प्रकाश किसी माध्यम पर आपतित होती है तो माध्यम के कणों को गर्म कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस फेनोमेना को, इस घटना को लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर? गुड। अब देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानना है। अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग जानेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू, इसकी दो लॉ होती है। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ होते हैं? दो। सीधी सीधी है, सब कोई जानते होंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसका लॉ क्या है कि जो यह लाइट रे आ रही है, लाइट रे जो आ रही है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंस रे। इस रे को बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंस रे। आ रही है आपतित किरण। हाँ, अब यहां पर आई आपतित किरण इंसिडेंट, इसको हिट करेगी एटम को। बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन इतने रे, एक रे यहाँ रेस, बहुत सारे रे है इस पर, जैसे इस बोर्ड पर बहुत सारे रे आ रहे हैं, मिलियन ट्रिलियंस बिलियंस, इतने नंबर ऑफ रेस हैं। रे तो जानते हैं, और बीम भी जानते हैं कि बंच ऑफ रे, बहुत सारा रे अगर एक साथ है तो बंच हो जाता है। तो ध्यान देना है, इस पर रेस बहुत सारे आए, लेकिन एक ही रे की बात कर रहे हैं। रे आया, हिट किया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया,
रिफ्लेक्टेड रे, यह अब ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें इंसिडेंट होती है कितना एंगल पर हो रही है, तो इसके लिए हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यह रहा क्या, नॉर्मल। तो यह नॉर्मल हो गया, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह जिस सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है वह सरफेस है। तो इसकी दो लॉ क्या क्या होती है। पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बहुत अच्छा इसका लॉ है, बहुत जगह कार्य करता है। यही तो लॉ न्यूटन का जो यह स्टेटमेंट रहा उसमें बड़ी कारगर साबित हुई। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी देते हैं। दिखने में तो छोटा है लॉ, लेकिन इसकी वर्क बहुत बड़ा है। हाँ, अब देखिए करता क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब तल एक का मतलब सोच लीजिए, तल एक का मतलब जैसे अगर तल एक की बात करते हैं, इधर मिटाते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं, मिटा दे। वन सरफेस का मतलब हो गया यह। अब बताइएगा, क्या यह एक सरफेस में है? नहीं, यह तो दूसरे सरफेस में आ गया। हाँ, यहां कह सकते हैं। हाँ देखिए, तो ये तीनों जो हैं एक सरफेस में है। तीनों क्या है, एक सरफेस में है। हाँ, अगर यहां पर इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तभी नहीं हुआ, यहां कर दे नहीं हुआ। यानी तीनों एक सरफेस का मतलब यह टू डायमेंशनल है। यह क्या है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल नहीं। तो ध्यान देना है, यानी ये तीनों जो होते हैं वह एक तल में होते हैं, किसी एक सरफेस में होते हैं। तो पहला लॉ क्या हो गया कि इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on same plane. Incident ray, reflected ray and normal lie on same plane. एक ही प्लेन पर होते हैं। अब ध्यान देना, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, माने आने वाले इंसिडेंट रे द्वारा और नॉर्मल द्वारा जो एंगल बनता है वह आई होता है, और रिफ्लेक्टेड रे और इसके द्वारा जो एंगल बनता है वह क्या होता है, आर होता है। तो यह आई और आर हमेशा बराबर, यानी एंगल आई ऑलवेज इक्वल एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection are always equal.
हमेशा इक्वल होते हैं, आई और आर हमेशा इक्वल, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, यही दो लॉ जो है बहुत फेमस हुआ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है बोर्ड में कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा हमेशा हर एक कंडीशन में बराबर होते हैं, कोई डाउट नहीं। यानी इसको हम लोग बोल दिए क्या चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, इसको क्या बोल दिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन परावर्तन। अब देखिए, इसमें डाउट नहीं है, मिटा दें, मिटा देते। अब देखना है कि रिफ्लेक्शन जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है, दो प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक डिफ्यूज बोलते हैं, या कहीं कहीं इरेगुलर भी बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कहीं कहीं डिफ्यूज भी बोला जाता है। अब देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ध्यान दें, यानी नियमित और अनियमित। नियमित प्रकाश का परावर्तन और दूसरा हो गया अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ठीक है, गुड। अब देखिए, नियमित प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं कि जब लाइट रे किसी प्लेन सरफेस पर, किसी प्लेन सरफेस पर, प्लेन कहना थोड़ा सा खराब लग रहा है, देखिए कैसे, ठीक, समझिए, प्लेन, प्लेन तो सब प्लेने हैं, लेकिन नहीं, प्लेनों में बहुत प्लेन होता है। यहां पर एक प्लेन सरफेस है, यहां एक कैंडल है, माने मोमबत्ती है या कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट ऐसे निकल रही है, 1 2 3 4, 4 रे निकली, यहां आई है, हमारे नेत्र तक आई, यहां। अब एक बात बताइए, जब हमारी नेत्र देखेगी, इसका इमेज इधर कहीं बनेगा, मिरर है तो हमको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, यह कैंडल दिखाई देगा, मोमबत्ती दिखाई देगी। लेकिन यहां पर है, कैंडल है,
यहाँ कोई सरफेस है, यहाँ से लाइट गया, रिफ्लेक्ट उसी सिस्टम में गया है चार्ज। यहाँ हमारा अभी भी यहाँ नेत्र है, लाइट ऐसे आई इधर गया, एक आया इधर गया, एक आया इधर गया। अब बताइए तो हमको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? इस समय हमको यह सरफेस दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। यहां पर हमें सरफेस नहीं दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा? यह कैंडल दिखाई देगा। जैसे यह इसमें इसका इमेज दिखाई देगा, हम इमेज को देखेंगे। ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। जैसे मिरर की बात करते हैं, मिरर क्या है? मिरर प्लेन है। उसमें क्या होता है? इमेज, हम जैसे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं या हम ही जाते हैं तो हमारी इमेज उसमें दिखाई देती है। हम इमेज देखते हैं कि शीशा देखते हैं, इमेज हमको दिखाई देता है। लेकिन यहां देखिए, यहां हमारी इमेज नहीं दिखाई दे रही है, ये भी प्लेन है, इसमें हमारी इमेज नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या दिखाई दे रहा है? यह सरफेस दिखाई दे रहा है। अगर हमारी इमेज दिखाई देने लगती तो हम इमेज को देखते, इस सरफेस को नहीं। तो एक बात देखें, ये भी प्लेन है, मिरर जो है वो भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। तो दोनों में प्लेन कौन है? तो दोनों प्लेन है, लेकिन जिसमें इमेज बनते हैं, जिसमें इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली प्लेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली प्लेन। और जिसमें इमेज नहीं बनता है, ये भी प्लेन है, दीवार भी प्लेन है, जिसमें इमेज नहीं बनता है उसको ऑप्टिकली प्लेन नहीं बोलते, नॉट ऑप्टिकली प्लेन। ठीक है? हाँ, तो ध्यान देना है, हम लोग अगर नियमित प्रकाश की परावर्तन जाने, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर जाने, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कभी भी होता है तो प्लेन सरफेस के द्वारा होता है, रफ नहीं। और प्लेन में कौन प्लेन होगा? ऑप्टिकली प्लेन होगा, जिससे इमेज बन सके। हाँ, तो आइए हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन पर विचार करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे, याद हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, नियमित प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे कि जब प्लेन सरफेस पर प्लेन हो, ऑप्टिकली प्लेन हो, उस पर अगर लाइट रे, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, या कोई पैरेलल हो, चाहे जो भी किसी प्रकार की लाइट आ रही है, तो अपनी सिस्टम को चेंज नहीं करेगी, तभी हम रेगुलर बोल सकते हैं। लेकिन पैरेलल पर समझ लीजिए, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुई, पैरेलल, अगर यह प्लेन है, ऑप्टिकली प्लेन है, तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद फिर पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फिर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, इंसिडेंस हुई। हाँ, अगर यहां नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल खींच सकते हैं, यह नॉर्मल है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर यह आई होगा और यह क्या होगा? आर। यहां आई और यह क्या होगा? आर, आई आर, आई आर। अब इसमें क्या होते हैं, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंस हुआ है और पैरेलल ही चला गया, यानी इंसिडेंट रे भी पैरेलल एक दूसरे के, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल। हाँ, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यह इंसिडेंट रे, इसका यह रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, यह आई और यह आर। तो ऑलरेडी जानते हैं आई और आर इक्वल, तो यह और ई आपस में इक्वल, यहां पर आई और इसका आर इक्वल, आई आर इक्वल, आई आर इक्वल।
अब एक बात देखिए, सभी पैरेलल आया है, पैरेलल गया है, तो सबके आई सबके आर के बराबर। आई आर तो ऑलवेज इक्वल अपने में, लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में प्रत्येक के आई और प्रत्येक के आर आपस में बराबर। यानी नियमित प्रकाश का परावर्तन अगर बोलना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलना है, तो बोल सकते हैं कि जब समतल सतह पर, ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए, समतल सतह पर समानांतर किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद समानांतर ही लौट जाती है, जिसमें प्रत्येक के आई और प्रत्येक के आर आपस में बराबर होते, तो इसे नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश का परावर्तन। हाँ, अब इरेगुलर में अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रफ थोड़ा सा होगा। इस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, देखिए पैरेलल लाइट रे आया, अब रिफ्लेक्शन के बाद देखिए इसका सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल ई होगा, तो लाइट को रिफ्लेक्ट इधर करेगा। हाँ, इसका सरफेस देखिए ये थोड़ा ऐसे है तो लाइट को रिफ्लेक्ट इधर करेगा। इसका सरफेस ऐसे है, लाइट को रिफ्लेक्ट इधर करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट इधर करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसका नॉर्मल खींच लेते हैं, इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल, ई आई होगा, ई आर होगा, ई आई और इसका आर, आई आर, आई आर। ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, क्या इसका आई इसके आर माने आई और आर बराबर होंगे? आई और आर बराबर होंगे? होगा, आपस में बराबर। हाँ, इसका आई इसके आई के बराबर नहीं होगा, इसका आर इसके आर के आपस में बराबर, लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर। हाँ, लेकिन डिफ्यूज में क्या है, आपस में बराबर होंगे लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो कैसे बोलेंगे कि जब समानांतर प्रकाश की किरण, पैरेलल लाइट रे, किसी रफ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद समानांतर नहीं होती, इसमें प्रत्येक के आई और प्रत्येक के आर आपस में बराबर नहीं होते, आपस में अपने में बराबर लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर बोलना है तो व्हेन पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेन में क्या होगा, ऑप्टिकली प्लेन होगा, ऑप्टिकली प्लेन होगा। व्हेन द पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पर आती है तो आने के बाद क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्शन का मतलब इसकी जो पथ होती है वो पैरेलल होती है, देन द पाथ ऑफ ऑल रे या देन द पाथ ऑफ रेज पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन, then the path of rays
आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी when the parallel light rays incidence on plane surface पर आती है, then the path of ray, तो path of ray parallel, path of ray parallel after reflection of light, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अगर होता है तो हम उसे नियमित प्रकाश का, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, यानी जब लाइट क्या हो, व्हेन पैरेलल लाइट रेज incident on rough surface, then the path of rays not parallel to each other after, यहां लिख दे, to each other after reflection of light ray, या after reflection of light, लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद, लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं होती, तो या डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगती, तो ऐसे को हम लोग डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, अब देखना है, इसमें डाउट नहीं है, अब देखना है कि आखिर में मिरर किसको बोलते हैं। मिरर क्या है, मिटा दे, नोट कर लीजिए, मिटा दे। देखिए मिरर किसको बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, मिरर की तो गजब कहानी है। मिरर किसको बोलते हैं, मिरर जो सबको दिखाए, क्या मिरर का मतलब हो गया जो सबको दिखा दे, क्या दिखा दे, समझ रहे हैं दिखाने का मतलब। देखिए मिरर है, मिरर एक प्रकाशीय उपकरण है, ऑप्टिकल डिवाइस है जो किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में मदद करता है। यानी दर्पण का वर्क ही होता है स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना, क्या क्लियर इमेज बनाना, तो वही दर्पण है। ये नहीं कह सकते हैं प्लेन है चिकना है तो दर्पण है, नहीं, यानी मिरर बोलेंगे कि मिरर इज अ ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज इसकी यूज होती है टू फॉर्म, क्या करने में, इमेज बनाने में, टू फॉर्म क्लियर या क्लीन एंड क्लियर इमेज to form clean and clear image of
एनी ऑब्जेक्ट या ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद इना के पहला ही कॉपी कलम लेके ड्राइंग कर दिए, तो हम ड्राइंग किए तो क्या हम मिरर हो गए, क्लियर बना दिए? नहीं, हमने रिफ्लेक्शन के बाद नहीं बनाया। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो बनाए, तो रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग का औकात नहीं है बनाने, हम लोग कलम कॉपी से, कलम और कॉपी पर बना सकते हैं कलम के सहायता। हाँ, तो मिरर किसको बोलते हैं? दर्पण कहते हैं कि जो क्या करे, प्रकाश के परावर्तन के बाद किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। मिरर इज अ ऑप्टिकल डिवाइस which is used to form clean and clear image of object after reflection of light, लाइट के रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए मिरर कितने प्रकार के होते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। मिटा दें। देखिए मिरर जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, पहला प्लेन मिरर। दूसरा स्फेरिकल मिरर, और तीसरा हो गया परवलय, पैराबोलिक मिरर। अब देखिए दर्पण जो है ये 3 प्रकार के हो गए। दर्पण तो जान गए, जो इमेज बनाए रिफ्लेक्शन के बाद। 3 प्रकार के हो गए, प्लेन, स्फेरिकल, पैराबोलिक। ये 3 दर्पण जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर है क्या और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, लेकिन तब तक के लिए आज इतना।